एक रात दिनेश काका और काजल बैठे हुए थे। तो काजल कह रही थी, दिनेश काका कुछ भूतों की कहानी सुनाइए ना, जिससे मुझे डर लगेगा और मैं ज़रा कहानी अच्छी वाली सुनना चाहती हूँ। क्यों नहीं काजल बेटी, आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ कच्चे कलवे की। कच्चा कलवा, हाँ कच्चा कलवा। ये भी एक भयानक प्रेत होता है, यानी कि कोई कोई कहते हैं कि जिन का बच्चा, कोई डेढ़ फुटिया भी कहते हैं। तो क्या हुआ था मैं जानना चाहती हूँ। हमारे गांव में ये हादसा हो गया था। एक विक्रम नाम का आदमी था। वो हर रोज़ मेहनत करता था खेतों में, पर उसकी मेहनत कभी रंग ही नहीं लाई। जितना कमाता उससे डबल उसका चला जाता था। रोज़ की ज़िंदगी से थक चुका था। उसके घर पे ताने मारते थे आसपास के लोगों ने, से उसने उधार लिया था। हर रोज़ उसके पीछे आते थे घर तलक। उसके बाद उसकी पत्नी बोली, ऐसा कब तलक चलेगा, तो किससे उधारी नहीं लिया है, सब लोग रोज़ रोज़ आ के हम लोग को परेशान करते हैं। तो उसने कहा कि क्या करूं, अब महंगाई भी तो बढ़ गई है, तुम लोग का खर्चा, उसके बाद खेतों का खर्चा, अकेला आदमी क्या कर सकता है। इसके लिए उसने कहा, देखते हैं, अगर कुछ करूँगा तो अच्छा ही करूँगा। हाँ, अब सपने देखने हमें दिखा और तू। फिर वो गुस्से गुस्से में चला गया। वहाँ पर उसे जंगलों के यहाँ पर वो जाने लगा रोते रोते। उतने में एक तांत्रिक मिला उसे। तो उसने कहा कि क्या हुआ बच्चा, बहुत परेशान लग रहा है। विक्रम ने उन्हें सारी बात बताई। तो उसने कहा कि तो तुम्हें पैसे चाहिए। हाँ, मुझे पैसे चाहिए, इतने पैसे कि मैं बंगला ले सकूँगा और मेरे पास ढेर सारे नौकर हो, वो मेरी सेवा करे। ठीक है बेटा, आज मैं तेरी इच्छा पूरी करूँगा, पर तुझे बदले में कुछ देना होगा। तो उसने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। तुम एक काम करना, जाकर किसी बच्चे की बॉडी ले आना, करीब 2 या 3 साल के बीच में। वो आज अभी अभी ताज़ा मरा हो तो वो ही चाहिए, नहीं तो मेरा असर नहीं होगा। तो वो कब्रिस्तान गया। वहाँ पर कुछ बच्चों लोग की बॉडी उन लोग दफन कर रहे थे। तो उसने वहाँ से लाया और तांत्रिक बाबा को जो जो बोला था तांत्रिक बाबा के सामने उसने ला दिया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारा एक घर खाली है क्या, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। हाँ बाबा। ये तांत्रिक बाबा, हाँ मटका। ये मटका क्या है, तुम अपना घर में जाकर ये मटके को रख देना, वहाँ पर कोई आता जाता ना हो। और जो भी चीज़ मांगनी है उस लिख कर भेज दो, लिख कर इस मटके में डाल दो और अपने हाथों का खून डालना, ताकि वो जो बच्चे का प्रेत है वो उसे चाट कर खा सके और तुम्हारी विश पूरी कर सके, यानी कि इच्छा। देखो, इसे हर रोज़ खून लगेगा, अगर इसे एक भी दिन खून नहीं मिला तो यह तुझे ही खा जाएगा। तो ठीक है, आप जो बोलोगे वो। फिर तांत्रिक ने उसे ये बात बताई और उसने कहा, देखो आगे की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं, ज़्यादा लालच मत करना, नहीं तो तुम बर्बाद भी हो सकते हो, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ। उसने कहा, मुझे मंज़ूर है। उसके बाद उसने घर में जाकर एक मटके में अपने हाथों का खून थोड़ा सा डाला। वहाँ पर उसे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उसके सामने एक भयानक बच्चा रोते रोते आया और कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका। उसने कहा कि जाओ, मुझे बहुत सारा पैसा ला कर दो, जिससे मैं नया घर खरीद सकूँगा। उसने कहा कि क्यों नहीं, अभी करता हूँ। उसने इतने पैसे लाए कि विक्रम गिनते गिनते जगह पे ही बेहोश हो गया। सुबह उठते ही उसके घर वाले हैरान हो गए। उन्होंने एक फटाफट बंगला ले लिया। कुछ नौकर लोग जिससे 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 कर्ज़ा लिया था उनका कर्ज़ा सब माफ़ कर दिया उन लोग ने और उन्हें पैसे दे दिए। विक्रम की ज़िंदगी पहले से बदल गई थी। वो क्योंकि गांव का बड़ा आदमी बन चुका था। आसपास के लोग पैसे वाले थे, पर विक्रम के पास उससे दुगने पैसे थे। इसकी वजह से सब उसके ऊपर जेलस फील कर रहे थे। उसने कहा कि ये बेचारा गरीब किसान, इतने जल्दी इसके पास पैसा कहाँ से आया होगा। उसने कहा कि क्या पता, उसका तकदीर अच्छा हुआ, इसके वजह से उसे पैसे मिले होंगे। हम तो कितना टाइम लगे तब हमें पैसे मिले, इसे तो कई दिनों कई सालों के बाद दिखे। हाँ, ये बात तो सच कही है। उसके बाद
एक दिन विक्रम ने फिर से कच्चे कलवे को बुलाया। उसके बाद उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तुम एक काम करो, आप मुझे गहने बीने सब ला कर दो। तो उसने कहा कि आपकी शर्त बहुत बड़ी है, मुझे अभी इंसान का मांस खाना है। अगर तुम मेरे इंसान का मांस खा बंदोबस्त करते हो तो मैं आप सबके लिए गहनों का बंदोबस्त कर दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। विक्रम ने गांव के एक आदमी को चुपचाप पकड़ कर लाया और उस कच्चे कलवे को दे दिया। कच्चे कलवे ने उसका मांस और उस खाने लगा और चबा चबा कर कच्चे कलवे को जो जो चाहिए था विक्रम ने उसे मंगवा दिया। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। फिर उसकी पत्नी ने एक दिन पूछा, विक्रम तू इतनी सारी दौलत कहाँ से लाया है? अरे तू आम खाना पेड़ काय के लिए गिन रही है? नहीं नहीं, मुझे जानना है, कहीं तू कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा? अरे तुझे हर टाइम मेरे ऊपर ही शक होता है क्या? तुझे जितना मिल रहा है उतने में खुश रहना, इतना भेदभाव क्यों कर रही है? ऐसे ही करूँगा तो मैं तुझे एक दिन बाहर निकाल दूंगा, देख इतना याद रखना। विक्रम ने उससे इससे कहा। उसने फिर दोबारा बात नहीं की। उसके बाद एक दिन विक्रम बाहर गया था घूमने के लिए। उसे याद ही नहीं रहा कि उस कच्चे कलवे को उसका खून देना है। उसने कहा कि 12 बजे का टाइम है और उसे एक गांव के लिए जाने के लिए उसे बस चाहिए रहती है। तो बस आ गई थी 10 साढ़े 10 बजे। तो उसने कहा, ये क्या हो गया, रात के 11 बज चुके हैं और मुझे 1 घंटे में कैसे भी पहुंचना है मुझे घर। अब क्या करूं, ये बस भी आधे रास्ते में ही रुक गई है। उसके बाद विक्रम ने काफ़ी कोशिश की। भागते 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 उसे करीब 11:30 हो गए थे। फिर उसने कहा, अरे यार अभी तो चला भी नहीं जा रहा मुझसे, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो बहुत थक गया था। उसके पास 15 मिनट ही बचे हुए थे। वो घड़ी घड़ी में लगातार टाइम देके जा रहा था, पर उसका मंजिल आ रही नहीं थी। करेक्ट 12 बजते ही वो घर पर पहुंचा। तो उसने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर काजल बेटी बोलती है, क्या देख लिया उसने ऐसा? उसने देखा कि जो कच्चा कलवा था वो बहुत भयानक प्रेत में आया था, किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। उसका चेहरा भी सब बदली हो गया था, सफ़ेद चेहरा हो गया था उसका। और वो पागलों जैसे चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, मैंने सब लोग को क्या कुछ नहीं दिया, इन लोग ने मेरा सही टाइम पर खाना नहीं रखा, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे ही बड़बड़ कर रहा था। उसके बाद विक्रम की पत्नी और उसके बच्चे को उसने ऑन द स्पॉट खाना चालू कर दिया और विक्रम रोता रहा। वो बहुत भीख मांग रहा था पर कच्चा कलवा नहीं माना। आखिरकार उसने कहा, मैंने तुम्हारा इतना काम किया और तुम मेरे लिए एक खून नहीं ला सकते? तुम किसी काम के नहीं, इसके वजह से मैंने तुम्हारे फैमिली को खा गया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम आज का दिन मुझे भूल गए? फिर उसने कहा, हाँ कभी कभी लेट हो जाता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा, देखो मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक जिन का बच्चा हूँ। तुमसे जो जो उतना हो गया मैंने किया। अब मेरे बारे पर तुमने कुछ भी नहीं दिया तो मुझे कैसा लगेगा? इसके वजह से मैं तुम्हारी जान लूँगा। तुमने एक एक दो मिनट भी लेट किया तो मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपना टाइम पर चाहिए खाना, तुमने दिया नहीं मुझे। मैंने तुम्हारे लिए किधर किधर से क्या क्या जमा करके लाया और तुम्हें खुश कर दिया। तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा डाला और तुमने मेरी एक विश पूरी नहीं की। उसके बाद कच्चा कलवा उसके ऊपर हमला करने लग गया, उसे नाखूनों से मरोड़ने लगा। विक्रम की चीख सब लोग हैरान हो गए। फिर दूसरे तीसरे दिन सब गाँव वालों को पता चल गया कि विक्रम ने काली विद्या सीखी थी। उससे कच्चे कल्ले को वो काम से लगा रहा था और जो जो चीज़ गायब हो रही थी उसके पीछे विक्रम ही था। गाँव वालों का शक यकीन में बदल गया कि उसने कहा कि ज़रूर विक्रम ने कुछ गड़बड़ की है, इसके वजह से उसके पास इतने पैसे आ गए, नहीं तो एक साधारण इंसान के पास इतने पैसे कैसे आते थे। फिर क्या था, उसका लालच उसे ले डूबा। तांत्रिक ने कहा था कि ज़्यादा लालच मत करना, जितना है उतने में खुश होना। क्यों? लेकिन विक्रम माना नहीं, उसे पैसे ही दिखाई दे रहे थे। इसके वजह से उसने लगातार उस कच्चे कलवे को काम करने बोला। आखिरकार उसका टाइम आया तो उसने कुछ भी नहीं दिया। इसके वजह से कच्चे कलवे ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हमारे बुज़ुर्ग सही कहते हैं,
लालच बहुत बड़ी बला है, इससे कोई बच नहीं पाया और अपने जान से हाथ धो बैठा। इसके लिए दोस्तों जितना मिला है उतने में खुश रहना चाहिए, ना कि हमें ज़्यादा का लालच करना चाहिए। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा, एक कच्चे कलवे ने उसके मालिक की ही जान ले ली। इसके लिए काला जादू किसी के फ़ायदे में नहीं आता, सोच समझ के करना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी? नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँ। मिलते हैं फिर ऐसी ही